रंजन नामक एक साधारण आदमी जो सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। और वो अपनी गरीबी के कारण मंदिर में साफ सफाई का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और इसी तरह वो रोज अपनी किस्मत से लड़ता था। तब एक दिन पिताजी, हम ही क्यों ये सब करते हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं? क्योंकि पुत्र, ये हमारा काम है। मगर पिताजी, हम ही क्यों ये सब काम करें, दिन रात मेहनत करें? दूसरे लोग भी तो सफाई कर सकते हैं। पुत्र, मेहनत से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। और रही बात मंदिर की सफाई की, तो नहीं, हम मंदिर को नहीं बल्कि अपने भाग्य को चमका रहे हैं। हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। अब से मैं भी आपके साथ मंदिर में काम किया करूँगा। क्यों नहीं? ठीक है बच्चों, वैसे भी हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भगवान ने हमें एक दूसरे का साथ निभाने के लिए बनाया है। जब एक दिन दोनों बच्चे मंदिर के बाहर खेल रहे होते हैं, रंजन और उसकी पत्नी मंदिर की सफाई कर रहे होते हैं, तब अचानक एक भारी तूफान और गरज के साथ बरसात शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, इतना तेज तूफान और इतनी बारिश तो हमारे गांव में पहले कभी नहीं हुई। हाँ दीपू के बापू, आप सही कहते हैं। हो सकता है कुछ देर में ये बारिश बंद हो जाए। देखने से तो ऐसा नहीं लगता है रेखा। अरे दीपू के बापू, क्यों परेशान होते हैं? ये बिन मौसम बरसात है, ज्यादा देर नहीं होगी, देखना आप। अभी वो दोनों ये बातें करते ही हैं कि अचानक से वो भारी बारिश एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और उस बाढ़ में रंजन का छोटा बेटा दीपू कहीं बह जाता है। अरे रेखा, ये सब क्या हो गया? देखते देखते यहाँ तो बाढ़ आ गई। हाँ चलिए, हम अपने बच्चों को देखते हैं, वो यहीं पास में ही खेल रहे थे। हाँ चलो। वो दोनों वहां गए, मगर हर जगह पानी के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। जब एक पत्थर पर राजू पड़ा मिला। रेखा, वो रहा हमारा राजू। चलो अब दीपू को ढूंढते हैं। हाँ दीपू के बापू, लेकिन दीपू कहाँ है? वो कहीं नहीं मिल रहा है। वो भी यहीं कहीं होगा, तुम चिंता मत करो, वो मिल जाएगा हमें। यहाँ तो हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। हम उसे इस पानी में कहाँ ढूंढेंगे? मैं देखता हूँ। और फिर रंजन दीपू को हर जगह तलाश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। और दूसरी तरफ बेहोश दीपू बहते बहते एक काली नदी के किनारे पहुंचता है, जहां एक तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या करने में मगन था। ओम भीम चामुंडाय विच्चय। हे राक्षसों के राक्षस, मुझे मेरी 14 साल की तपस्या का फल दीजिए और मुझे काली शक्तियों का वरदान दीजिए। माँ, पिताजी, मुझे बचाओ। माँ, पिताजी, मुझे बचाओ। ये किस दुष्ट की आवाज है जिसने मेरी तपस्या को एक पल में भंग कर दिया? माँ, पिताजी, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। मुझे देखना ही होगा कि आखिर कौन है जिसने मेरी 14 साल की तपस्या को एक पल में बर्बाद कर दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक ये कहकर गुस्से से अपने आसपास नजर घुमाता है। जब उसकी नजर नदी किनारे एक पत्थर पर बेहोश दीपू पर पड़ती है, तो वो उसे गुस्से से पकड़कर उठाता है और कहता है, कौन है तू और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी 14 वर्षों की तपस्या भंग कर दी? मुझे माफ कर दीजिए। वो मैं तो अपने माता पिता को बुला रहा था, लेकिन मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया? यहाँ तू आया है तो ये तुझे ही पता होगा दुष्ट बालक।
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया। आप मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुँचा दीजिए। दीपू की बात सुनकर तांत्रिक चालाकी से अपने मन में सोचता है। ओह, तो इसका मतलब ये बालक यहाँ पानी में बहकर आया है और अपनी यादाश्त भूल गया है। खैर, अच्छा ही है, इसने मेरे इतने सालों की तपस्या भंग की। बदले में उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए और अब मैं इसे मायावी राक्षस को सौंप दूंगा जो इसकी बलि देकर मुझे काली शक्ति देगा। तांत्रिक बाबा, मुझे मेरे घर छोड़ आइए ना। हाँ हाँ बालक, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं। खैर, अभी तुम मेरे साथ घर चलो। और फिर तांत्रिक चालाकी से दीपू को अपने साथ अपनी एक कुटिया में ले जाता है और उसे वहां छोड़ने के बाद वो राक्षस के पास जाता है और कहता है, हे मायावी राक्षस, यहाँ प्रकट हो। बोलो तंत्र देव, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मायावी राक्षस, मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। अच्छा, लेकिन तुम मुझे क्या देने आए हो? मायावी राक्षस, मैंने तुम्हारे लिए एक खास बलि का इंतजाम किया है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। ओह अच्छा, तो तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए यहाँ आए हो। खैर बताओ, किसे लेकर आए हो? मायावी राक्षस, एक छोटा बालक है, तुम चाहो तो उसकी बलि दे सकते हो, लेकिन बदले में मुझे और ज्यादा ताकत चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी मेरी बलि का समय नहीं हुआ है, इसलिए मैं खुद तुम्हारे पास अमावस की रात आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। और फिर एक दिन वो अचानक बीमार पड़ जाता है। अरे ये क्या, मैं अचानक बीमार कैसे होने लगा? क्या मेरी शक्ति कम पड़ रही है? नहीं नहीं, मैं अभी काली विद्या करता हूँ। तांत्रिक अग्नि जलाकर हवन करता है जब एक काली शक्ति निकलती है। हे काली शक्ति, मुझे आखिर क्या हुआ है? मैं बीमार क्यों पड़ रहा हूँ? क्योंकि तुम जो 15 सालों से तपस्या कर रहे थे, उसके भंग होने के कारण तुम्हारी आधी से ज्यादा शक्तियाँ वापस लौट चुकी हैं। हे काली शक्ति, मेरी शक्ति वापस लाने का क्या तरीका होगा भला? मैं कैसे जी सकूंगा अपनी शक्तियों के बिना? अब तुम्हें इस बीमारी के साथ जीना होगा। हाँ, लेकिन एक काम है जिसे तुम करके अपनी शक्ति वापस पा सकते हो। हाँ हाँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप बस मुझे बताओ क्या करना होगा। समय का इंतजार और उस मनुष्य का इंतजार जिसकी वजह से तुम्हारी शक्तियाँ चली गई हैं। वो मनुष्य तो मेरे ही घर में है, मगर अभी वो सिर्फ 7 वर्ष का बालक है। तो ठीक है, समय का इंतजार करो और उसके जवान होने के बाद उसके हाथों से बलि दिलवाने के बाद 10वीं बलि तुम उसकी देना। ठीक है काली शक्ति। और फिर अग्नि बुझ जाती है, जबकि तांत्रिक खांसते हुए कमजोर सा वहीं लेटा रहता है। जब दीपू उसके पास आकर कहता है, तांत्रिक बाबा, आप बीमार हैं? हाँ पुत्र। ठीक है, आज से मैं आपकी सेवा करूंगा, फिर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे तो मुझे मेरे माता पिता के पास छोड़ आइएगा। ठीक है। दीपू तांत्रिक के पैर दबाता है, जबकि उसकी बात सुनकर तांत्रिक अपने मन में सोचता है, मुझे इस बालक की सबसे पहले यादाश्त खत्म करनी होगी, नहीं तो ये अपने गांव चला जाएगा और मेरी शक्ति कभी वापस नहीं आएगी। नहीं नहीं, मैं अभी इसकी सारी यादाश्त खत्म कर देता हूँ। और फिर तांत्रिक
अपने जादू से दीपू की याददाश्त खत्म कर देता है और अब दीपू सिर्फ तांत्रिक को ही अपना सब कुछ मानता है और उसकी सेवा करता है जब अमावस का दिन आता है। दीपू, तुम जंगल जाओ और आज शाम की पूजा के लिए लकड़ी ले आओ। जी तांत्रिक बाबा, मैं अभी जाता हूँ। दीपू जंगल चला जाता है और उसे जाते देख तांत्रिक मन में सोचता है, ये बालक मेरे काम का है और अब तो ये मेरी इतनी सेवा भी करता है, इसलिए पहले मैं इसे उस राक्षस से बचाऊंगा, फिर अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। तांत्रिक ये सोचता है कि तभी वहाँ वही राक्षस आता है। हाँ तंत्रदेव, आज अमावस की रात है, याद है तुमने मुझसे वादा किया था? जी, मुझे याद है मायावी राक्षस, मगर क्या मगर? बताओ वो बालक कहाँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। वो तो अपने गांव वापस लौट गया। मगर तुमने कहा था तुम मेरी अमानत को संभाल कर रखोगे, तो फिर ये सब कैसे हो गया? हाँ, मैंने वादा किया था, मगर एक दिन उस बालक के माता पिता उसे ढूंढते हुए आए और उसे अपने घर उसके गांव ले गए। और तुमने उन्हें इतनी आसानी से जाने दिया? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन बीमारी के कारण मेरी सारी शक्तियाँ खो चुकी हैं। तो अब मैं क्या करूं? अगर मुझे वो बालक नहीं मिला तो मेरी बलि अधूरी रह जाएगी। मायावी राक्षस, तुम सीतापुर गांव जाओ, वहीं तुम्हें वो बालक मिलेगा शायद। तांत्रिक की ये बात सुनकर वो राक्षस गायब हो जाता है और दूसरी तरफ दीपू जंगल जाता है तो वहाँ एक साधु बाबा रहते हैं। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ, आपको किसी की मदद की जरूरत है? आयुष्मान भव पुत्र, असल में मैं यहाँ अपनी पूजा के लिए लकड़ी लेने आया था, मगर ना तो मेरे पास लकड़ी काटने के लिए कुछ है और ना ही मुझ बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है। ओह, तो ये बात है। खैर साधु बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो आप ये मेरी काटी हुई लकड़ियाँ ले जाइए। क्या सच में? लेकिन तुम तो इन लकड़ियों को अपने काम के लिए लेके जा रहे हो ना? हाँ, लेकिन ये आप ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरी काट लूंगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। अरे साधु बाबा, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे पुत्र, मेरे पास तो ना कोई सिक्का है ना कुछ तुम्हें देने के लिए है, मगर ये मेरा लॉकेट है, अगर तुम इसे पहनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या सच में साधु बाबा, आपका ये लॉकेट मेरा हुआ? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इसे कभी भी खुद से अलग मत करना, क्योंकि ये दिव्य लॉकेट है। एक दिन यही तुम्हारी रक्षा करेगा उस राक्षस से जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या राक्षस और मेरा इंतजार? मैं कुछ समझा नहीं साधु बाबा। समय आने पर सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा बालक तुम्हें। साधु बाबा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें जाते देख दीपू भी अपनी लकड़ियाँ लेकर तांत्रिक के पास आ जाता है और फिर दिन रात उसकी सेवा करने के साथ साथ तांत्रिक की सिखाई काली विद्या को सीखते हुए कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। तब एक दिन, दीपू, अब तुम बड़े हो गए हो और मैंने तुम्हें अपनी पूरी काली विद्या सिखाई है, अब तो तुम्हें इसका सही प्रकार से उपयोग करना होगा। मगर कैसे तांत्रिक बाबा? मुझे ठीक करने के लिए तुम्हें लोगों की बलि देना होगा और उसके लिए हमें खुद सीतापुर गांव जाना होगा। ठीक है तांत्रिक बाबा। और फिर वो दोनों सीतापुर जाने के लिए निकल जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ सीतापुर में रंजन अब बूढ़ा और पहले से बहुत कमजोर हो चुका था, क्योंकि उसे समय से पहले उसके छोटे बेटे की जुदाई ने बूढ़ा बना दिया था।
रेखा, बस भी करो। अब कब तक यूं ही दीपू के कपड़े को लेकर उसे याद करोगी? दीपू के बापू, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है मेरा बेटा जिंदा है। रेखा, अगर हमारा बेटा जिंदा होता तो अब तक हमारे पास आ चुका होता। मुझे तो लगता है जिस राक्षस का हमारे गांव में सालों से आतंक है, उसी ने मेरे दीपू को भी बलि दे दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रेखा रो रही होती है, तब वहाँ दो आदमी चिल्लाते हुए आते हैं। अरे गजब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। उस खतरनाक राक्षस ने मेरे बेटे की बलि दे दी। भाइयों, सब अपने अपने घर जाओ, आज फिर उस राक्षस का आतंक है। क्या हुआ गिरजा, सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, कुछ ठीक नहीं है। उस राक्षस ने हरिया के पुत्र की बलि दे दी। ओह, ये तो बहुत बुरी खबर है। भगवान हरिया को सब्र दे। और फिर कुछ ही देर में सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तब कुछ दिन बाद तांत्रिक दीपू से कहता है, दीपू, अब समय आ गया है कि तुम मेरा काम करो। ठीक है तांत्रिक बाबा, मैं अभी जाता हूँ। और फिर दीपू बलि के लिए किसी को पकड़ने जाता है, जबकि आज वहाँ जंगल में राक्षस को पकड़ने के लिए गांव के लोग जमा होते हैं। आज मैं अपने बेटे के कातिल को नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल हरिया, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ हरिया, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। वो सब छुपकर इंतजार कर रहे होते हैं। तब दीपू हाथ में तलवार लिए वहाँ आता है। मैंने तांत्रिक बाबा से वादा तो कर दिया है, मगर मैं यहाँ पकड़ूं किसे और किसकी बलि दूं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ये काम ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जो भी हो, बलि तो आज किसी भी कीमत पर देना होगा। एक काम करता हूँ, आवाज लगाता हूँ, कोई ना कोई तो जरूर आएगा यहाँ। कोई है यहाँ, इधर आओ अगर कोई है। अच्छा, तो ये राक्षस है जो इंसानी रूप लेकर लोगों की बलि दे रहा है। हाँ चलो, हम सब मिलकर मारते हैं। हाँ, ऐसे राक्षस नुमा इंसान को बिल्कुल जीने का हक नहीं है। और फिर सब मिलकर अचानक से दीपू पे हमला कर देते हैं। तब अचानक वहाँ पर साधु बाबा आते हैं। ये सब क्या हो रहा है और तुम लोग इस बालक को क्यों मार रहे हो? साधु बाबा, क्योंकि इस राक्षस ने मेरे पुत्र और बाकी सारे गांव के लोगों की बलि दी है। हाँ, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जी साधु बाबा, परसों पहले हमारा बेटा भी गायब हुआ था, जो आज तक नहीं लौटा, और हमें पता है इसने ही हमारे बेटे की बलि दी है। गलत, सारी बातें गलत हैं। तुम लोगों को ये नहीं पता कि ये रंजन और रेखा, कि ये तुम्हारा पुत्र दीपू है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कहाँ से हमारा पुत्र लगता है? नहीं नहीं, हमारा पुत्र मर चुका है। ठीक है, अभी तुम सबको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। दीपू, जरा यहाँ आना। जी साधु बाबा। दीपू, मैंने तुम्हें एक लॉकेट दिया था, याद है तुम्हें? जी, लेकिन साधु बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? भला ये दोनों मेरे माता पिता कैसे हो सकते हैं? अभी पता चल जाएगा। और फिर साधु बाबा ये कहकर जादू करते हैं, जिससे पहले दीपू की याददाश्त आती है और फिर एक पेड़ पर एक दृश्य चलता है, जिसमें बाढ़ से लेकर तांत्रिक और राक्षस का पूरा दृश्य दिखाई देता है। अरे, इसका मतलब तुम ही हमारे दीपू हो। जी पिताजी, मैं ही आपका लाडला दीपू हूँ। दीपू मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिले। अब मत रो माँ, अब तो मैं आ गया हूँ ना। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ राक्षस आता है। आखिरकार आज तू मेरे हाथ लग गया।
अब मैं तुम सबकी बलि दूंगा और सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। ये सिर्फ तेरा ख्याल है दुष्ट राक्षस। अच्छा, तो तू मेरा क्या कर लेगा साधु? खबरदार, जो एक शब्द और साधु बाबा या किसी के लिए भी कहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अभी बताता हूँ मैं तुझे, बहुत बोलने लग गया है। राक्षस ये कहकर जैसे ही वार करने की सोचता है, वैसे ही दीपू के लॉकेट से एक रोशनी निकलती है और राक्षस का खात्मा हो जाता है। और उस लॉकेट की रोशनी से तांत्रिक का जादू भी खत्म हो जाता है। तब दूसरी तरफ ओम भीम सीम जामुंडाय विच्चाय। हे काली शक्ति, मेरी शक्तियाँ दोबारा काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि तेरा जादू दीपू पर से खत्म हो गया है। इसका मतलब वो बालक मेरी पहुंच से दूर हो रहा है। नहीं नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शक्तियों को तो मैं हासिल करके रहूंगा, फिर चाहे मुझे अभी ही दीपू की बलि क्यों ना देनी पड़े। और फिर वो तांत्रिक गुस्से से उस जगह पहुंचता है जहां सब लोग होते हैं। दुष्ट दीपू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी बलि देकर मैं अपनी शक्तियों को वापस पालूंगा। अच्छा, मेरे होते हुए? हाँ बिल्कुल, अब मुझे किसी का कोई डर नहीं, और वैसे भी मैं तुम सबसे ताकतवर हूँ। तांत्रिक ये कहकर जैसे ही अपनी तलवार से दीपू पर वार करता है, वैसे ही साधु बाबा अपने जादू से उस तांत्रिक को जलाकर भस्म कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा, आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। पुत्र, सच्चाई और किस्मत का खेल कभी नहीं बदल सकता। जितनी हमारी किस्मत में लिखा होता है, उतना खेल होकर रहता है। साधु बाबा ये कहकर गायब हो जाते हैं और फिर दीपू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।